हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म मतलब कि हम किसी के इंटेलेक्चुअल वर्क को अपना वर्क बता के प्रेजेंट करें, यानी कि किसी के इंटेलेक्चुअल वर्क की चोरी कर लें बिना उसको क्रेडिट दिए या बिना क्रिएटर का नाम बताए। हम किसी की इंटेलेक्चुअल वर्क की चोरी कर लें तो वो कहलाता है प्लेजरिज्म। अब सबसे पहले बात आती है कि इंटेलेक्चुअल वर्क क्या होता है, तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं। इंटेलेक्चुअल वर्क हम पढ़ चुके हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी हम पढ़ चुके हैं। तो इंटेलेक्चुअल वर्क वो होता है जो किसी ने खुद क्रिएट किया हो, चाहे वो रिटन वर्क हो, किसी ने कोई गाना बनाया हो, किसी राइटर ने कुछ लिखा हो, कोई कोटेशन दिया हो, किसी ने कोई मेथड डेवलप करी हो, या फिर कोई ऐसा खुद का कोई नई इन्वेंशन की हो जिस पे हम अपना कॉपीराइट ले लेते हैं, पेटेंट करा लेते हैं उस चीज़ को। यानी कि किसी के द्वारा कोई बनाया हुआ स्पेशल काम जो खुद उसने बनाया है और उसको रजिस्टर्ड कराया है अंदर आईपीआर, मतलब हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत उसको रिजर्व करा के रखा है, पर उसकी चोरी करना कहलाता है प्लेजरिज्म। आइए हम देखते हैं। वैसे प्लेजरिज्म का हिंदी मीनिंग, मतलब हिंदी बिल्कुल प्योर हिंदी मतलब यदि उसका हम देखें तो वो मतलब होता है साहित्यिक चोरी, यानी कि किसी के काम की चोरी। किसी ने कुछ बनाया है, बहुत ऐतिहासिक चीज़ बनाई है जो ऐसा किसी और ने नहीं बनाया, उसकी चोरी करना प्लेजरिज्म कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे बुक में इसकी क्या डेफिनेशन है और फिर आगे हम देखेंगे कि इसके क्या क्या प्रकार हैं। आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Plagiarism is presenting someone else's work or idea as your own, with or without their consent, by incorporating it your work without full acknowledgement. All published and unpublished material, whether in manuscript, printed, or electronic form, is covered under this definition. Plagiarism may be intentional or reckless or unintentional under the regulation for examinations. Intentional or reckless plagiarism is a disciplinary offense. आपने वो चोरी जानबूझ के की हो या गलती से की हो, बट ये आप गलत है, ये करना प्रोहिबिटेड है। अब बात आती है कि ये कितने प्रकार का होता है। आपकी बुक में ये डेफिनेशन दी है, इसके अलावा भी एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लेजरिज्म इज स्टाइलिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल वर्क एंड रिप्रेजेंटिंग इट एज योर ओन वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट टू क्रिएटर और विदाउट साइटिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब हिंदी में कि प्लेजरिज्म ऐसा कार्य है जब आप किसी के इंटेलेक्चुअल वर्क को अपना खुद का वर्क बना के रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, और क्रिएटर को उसका क्रेडिट भी नहीं देते हैं, या फिर कहीं पे भी आप ये नहीं बताते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, तो कहलाता है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म इज़ अ वायलेंस ऑफ कॉपीराइट। ये एक तरीके से जो कॉपीराइट रूल है उसका वायलेंस है, मतलब आप कॉपीराइट नियम को तोड़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लेजरिज्म कितने प्रकार का होता है। तो प्लेजरिज्म बेसिकली ये चार पार्ट का होता है, चार प्रकार का होता है, सॉरी। सबसे पहला है डायरेक्ट प्लेजरिज्म, उसके बाद है मौसिक प्लेजरिज्म, फिर सेल्फ प्लेजरिज्म और देन एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। इन सब में बहुत माइनर से डिफरेंस है। बेसिकली प्लेजरिज्म का मतलब ही ये होता है कि आपने किसी के वर्क की चोरी करी। अब कहाँ से करी, कैसे करी, क्या करी, ये सब इसके प्रकारों में आ गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट प्लेजरिज्म। ये सबसे सामान्य तौर पर आपने क्या किया कि किसी राइटर के कुछ राइटिंग पार्ट को अपने पार्ट में सम्मिलित कर लिया, मतलब आपने टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लिया, एक भी शब्द आपने नहीं बदला, बस कॉपी पेस्ट किया और अपना नाम डाल के प्रेजेंट कर दिया, है ना।
या हो सकता है कि आपने उसके थोड़े से वर्ड्स को चेंज कर दिए और उसको अपने डॉक्यूमेंट के साथ प्रेजेंट कर दिया, या अपने ब्लॉग में प्रेजेंट कर दिया। कहीं पे भी आपने किसी के टेक्स्ट को कॉपी किया, पेस्ट किया, थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो करा, या बिल्कुल भी चेंज नहीं किया और अपने नाम की तरह अपने नाम के साथ प्रेजेंट कर दिया, तो वो कहलाता है डायरेक्ट प्लेजरिज्म। डायरेक्ट प्लेजरिज्म में मतलब सिंपली आप या तो क्लोनिंग कर रहे हैं, मतलब किसी के वर्क का क्लोन बना लिया आपने, या कॉपी पेस्ट कर लिया, या डुप्लीकेट बना के उसको अपना नाम डाल के प्रेजेंट कर दिया, तो ये डायरेक्ट प्लेजरिज्म कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि मौसिक प्लेजरिज्म क्या होता है। तो ये एक अन्य प्रकार का प्लेजरिज्म हो गया जो अनजाने में किया जाता है, मतलब आपने इंटेंशनली नहीं किया है। डायरेक्ट मतलब आपने इंटेंशनली किया है, और मौसिक मतलब आपने इंटेंशनली नहीं किया है, अनजाने में किया है कि आपने कुछ कंटेंट रख लिए, उन सोर्सेज का आपने उपयोग किया और उसको अपना नाम दे के प्रेजेंट कर दिया, या फिर आपने कुछ कोटेशन लिए और आपने कहीं पे मेंशन नहीं किया कि ये किसके हैं, इंटेंशनली नहीं किया, गलती से आपसे हो गया है, तो ये कहलाता है मौसिक प्लेगरिज्म। पर आपने किसी भी तरीके से किया हो, चाहे आपने जानबूझ के किया हो या अनजाने में किया हो, है ना, पर ये आता तो प्लेगरिज्म के अंदर ही है, और ये आपने एक नियम का उल्लंघन किया है तो इसकी सज़ा बनती है। या फिर आपने अनजाने में किसी और के कार्य को पैराफ्रेजिंग करना भी एक मौसिक प्लेगरिज्म के अंदर ही आता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, जो कि है सेल्फ प्लेजरिज्म। मतलब कि सेल्फ प्लेजरिज्म यानी कि जहाँ पे स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, कि जो अपना पहले से कुछ सबमिट किया पेपर है, या उसको फिर से दोबारा से रीनेम करके या कॉपी पेस्ट करके और अलग क्लास के प्रोजेक्ट बना के उसको सबमिट कर देते हैं, तो ये कहलाता है सेल्फ। मतलब आपका खुद का बनाया हुआ ही डॉक्यूमेंट है, वो दो जगह जमा होना है, तो आपने दो ना बना के नाम चेंज करके फिर से वो दूसरी जगह प्रेजेंट कर दिया, मतलब खुद की ही डॉक्यूमेंट की चोरी कर ली, तो ये कहलाता है सेल्फ प्लेजरिज्म। ये ज़्यादातर बच्चों के द्वारा ही किया जाता है, और ये गंभीर लीगल एक्शन के साथ समाप्त नहीं होता है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा बहुत गंभीर लीगल एक्शंस नहीं लिए जाते हैं। जैसे ये ज़्यादातर एकेडमिक्स पेपर्स या रिसर्च पेपर्स या प्रेजेंटेशन, इनमें ही ये सब काम किए जाते हैं, कि किसी का पहले से बना हुआ प्रेजेंटेशन मैंने ही पहले कभी बनाया हो और फिर मैं उसको आगे फिर कहीं और फिर से प्रेजेंट कर दूं एज ए न्यू प्रेजेंटेशन। तो ये खुद के ही काम की फिर से चोरी करके फिर से प्रेजेंट कर देना सेल्फ प्लेजरिज्म कहलाता है। इसकी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सज़ा नहीं होती है, इसमें बस थोड़ी बहुत डांट पड़ती है, या आपको बोला जाता है कि ये गलत है, और दैट्स इट, ये ख़त्म हो जाता है। ये सेल्फ प्लेजरिज्म कहलाता है। लास्ट आता है हमारा एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का एक अन्य सामान्य रूप है एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म, है ना। जब सोर्स मटेरियल के फ्रेजेस या टेक्स्ट के कुछ हिस्सों को गलत तरीके से कोट करते हैं, तब इसको क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। और ये भी आपके अपराध के श्रेणी में ही आता है। इसके लिए भी, इसके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, भले ही ये एक्सीडेंटल हुआ हो, मतलब गलती से हुआ हो, आपका कोई इरादा ना हो ऐसा करने का, बट ऐसा हो गया, तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में ही आता है। इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि यदि आपने जानबूझ के नहीं किया है, एक्सीडेंटल हो गया है, आपका इरादा नहीं था ऐसा करने का और ऐसा हो जाए, तो इसके लिए भी अपराध है, ये भी अपराध की श्रेणी में ही आता है। इसे बोलते हैं एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। तो ये था हमारा प्लेजरिज्म, जो कि बहुत छोटा सा अच्छा सा टॉपिक है, और आई थिंक आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हम किसी राइटर के लिखे हुए पार्ट को यदि अपने पार्ट की तरह प्रेजेंट करते हैं, या फिर किसी के बनाए हुए किसी चीज़ को हम अपना नाम दे के प्रेजेंट करते हैं, तो ये भी एक तरीके की चोरी है। और हमारे संविधान में, हमारे लॉ में इस चोरी के लिए, इस वायलेंस के लिए भी सज़ा है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो ये अलग तरीके की चोरी है जो आजकल हम वर्चुअल लाइफ में रह रहे हैं,
अपनी वर्चुअल लाइफ जी रहे हैं उसमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं कि दूसरों के टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लेना। और ऑलमोस्ट ऐसा हो सकता है हमने इंटेंशनली ना किया हो, गलती से हमसे कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे से कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी एक तरीके से गलत है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।